इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम लोग रूसी भूगोलवेत्ताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रूसी भूगोलवेत्ताओं की एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय बता देते हैं आपको। देखिए, रूस विश्व का जो है विशालतम आकार वाला देश है, ये बात आपको अच्छे से पता है। इसके जो है विभिन्न भागों में कई प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इन विविधताओं और रूस के विविध क्षेत्रों में जो स्थित संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग है, उसको देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए हम रूस के भूगोल का विकास विज्ञान के रूप में देखते हैं। रूस के सम्राट पीटर महान एवं उनके पश्चात हुए भौगोलिक सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन में भूगोल के विकास में उल्लेखनीय भूमिका अदा की। रूसी विज्ञान अकादमी द्वारा विश्व के सबसे पहले भूगोल की एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापना की। सोवियत रूस के प्रमुख भूगोलवेत्ता, यानी रूस के जो है कुछ भूगोलवेत्ता हैं जो जिनके बारे में जो है आपसे पूछ लिया जाता है। इसमें पहले भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम है लोमोनोसोव, डोकुचायोव, गैरसीमो, इसके अलावा अनुचिन और भी जो भूगोलवेत्ता हैं जैसे पीटर क्रोपोल्किन, वाइको, अलेक्सी ब्ले, सेमेनो, ये जो है कुछ प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं जो रूस के भूगोलवेत्ता हैं। तो इनका केवल नाम आपको याद रखना है, वाइको, अलेक्सी ब्ले, सेमेनो, इनका जो है केवल नाम पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन जो है भूगोलवेत्ता कहाँ से जो है बिलोंग करते हैं। तो देखिए, रूसी भूगोलवेत्ताओं के योगदान को हम जो है निम्नलिखित जो है बारे में बहुत जो है अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे पहला जो है इसमें हम बता सकते हैं आपको कि समग्र विज्ञान के रूप में भूगोल, समग्र विज्ञान के रूप में भूगोल जो है शुरू कहाँ से होता है। तो रूस में जो भूगोल का विकास है वो समग्र रूप में हुआ था। वहाँ कहीं भी द्वैतवाद की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। अनुचिन एकीकृत भूगोल के समर्थक थे, जो अनुचिन भूगोलवेत्ता थे एकीकृत भूगोल के समर्थक थे। दूसरा जो है बात करें तो मार्क्सवादी भूगोल के रूप में भी, तो रूस में जो भौगोलिक चिंतन का मूल आधार था वो मार्क्सवादी विचारधारा रही है। मार्क्सवादी चिंतन की मूल मान्यता यह है कि समस्त जो भौगोलिक समस्याओं का समाधान है वो मार्क्सवादी विचारधाराओं के आधार पर किया जा सकता है। मार्क्सवाद का जो समस्त आर्थिक सामाजिक संबंधों को निर्धारित करने में जो इसकी आर्थिक व्यवस्था है उसको प्रमुख कारण मानते हैं। मार्क्सवादी जो है सामाजिक संबंधों को निर्धारित करने में आर्थिक व्यवस्था को प्रमुख कारण मानते हैं। अगला जो है इसको समझे तो हम भौतिक भूगोल के रूप में समझें। भौतिक भूगोल में रूस का क्या योगदान रहा। तो रूस की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रूस में भौतिक भूगोल का पर्याप्त विकास हुआ। लोमोनोसोव, वाइको, पीटर क्रोपकिन और भी जो है रूस के प्रमुख भूगोलविद जो थे, जिनमें लोमोनोसोव और संसार के प्रथम भूआकृति विज्ञानी थे। लोमोनोसोव जो संसार के प्रथम भूआकृति विज्ञानी थे, इन्होंने अंतर्जनित और बहिर्जनित शक्तियों के सम्मिलित प्रभाव से जो स्थल रूप के विकास का होना है वो बताया था। इस प्रकार से जो है आइसबर्ग के विषय में पहली बार उन्हें ने ही जानकारी दी थी। पारिस्थितिकी भूगोल में क्या योगदान रहा। तो वर्तमान रूसी भूगोलवेत्ता जो हैं जैसे पर्यावरणीय समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वे समाज और प्रकृति के मध्य संबंधों को खोजने का जो है प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं। समाज और प्रकृति के मध्य जो संबंध है उनको जो है खोजने में ये प्रयत्नशील हैं। आर्थिक भूगोल में इनका क्या योगदान रहा। तो आर्थिक भूगोल में बात करें तो रूसी भूगोलवेत्ता जो है मार्क्सवादी चिंतन के अनुयायी थे, ये आपको पता होना चाहिए। रूसी भूगोलवेत्ता जो है
मार्क्सवादी चिंतन के अनुयायी थे, इसलिए ये समस्त नीतियों का केंद्र बिंदु अर्थव्यवस्था को ही मानते हैं। सर्वप्रथम जो है लोमोनोसोव, ये सोवियत रूस के आर्थिक भूगोल के विस्तृत जो है अध्ययन को आरंभ कराया, और लोमोनोसोव ने इकोनॉमिक ज्योग्राफी शब्द का भी प्रयोग किया था। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लोमोनोसोव के द्वारा ही किया गया था, जो एक रूस के भूगोलवेत्ता थे। लेकिन जो है आर्थिक जो निश्चयवादी है, ये जो है इनको आर्थिक निश्चयवादी भी माना जाता है लोमोनोसोव को। व्यवहारिक भूगोल में रूस का योगदान क्या रहा? तो रूस में भूगोल का जो आधार है कभी भी सैद्धांतिक नहीं रहा है। वहाँ जो है हमेशा व्यवहारिक पक्ष को महत्व प्रदान की गई है। रूस में जो है द्वैत की समस्या उत्पन्न ना होने का एक प्रमुख कारण जो है व्यवहारिक भूगोल ही था। व्यवहारिक भूगोल के वजह से ही द्वैतवाद का समस्या रूस में उत्पन्न नहीं हुआ। प्रादेशिक भूगोल के रूप में क्या योगदान रहा जो है रूस का? तो रूस में जो है आर्थिक विकास के उद्देश्य से जो नियोजन प्रदेशों पर विशेष बल दिया गया, उद्देश्य जो है इसके नियोजन प्रदेशों पर विशेष बल दिया गया, और यही कारण था कि प्रदेश और प्रादेशिकरण की भौगोलिक अध्ययन के प्रमुख विषय वस्तु के रूप में इसे शामिल किया गया। अन्य जो है कुछ तथ्यों को जो है जान लेते हैं जो रूस के बारे में आपके जो है जानकारी में कुछ जो है बढ़ोतरी करेगी। जैसे डोकुचेमो ने जोन एंड स्पेस इन टाइम ये सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था। तो पूछा जा सकता है कि जोन एंड स्पेस इन टाइम यह सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डोकुचेमो, इन्होंने ही जो है इंटीग्रेटेड नेचुरल कॉम्प्लेक्स के अध्ययन का जो है विचार सर्वप्रथम संसार के समक्ष रखा था। इसके अंतर्गत उन्होंने यह बताया था कि प्रकृति के तत्व निरंतर आपस में प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अलेक्सविले के अनुसार जो है भूगोल संबंध का जो है भूगोल संबंधों के संबंध का विज्ञान है। भूगोल संबंधों का विज्ञान है। गैरासिमोन ने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल रीजन की जो है संकल्पना प्रतिपादित की थी। सोवियत संघ में समस्त पृथ्वी के अध्ययन को जिम्लोवेन्यू तथा प्रादेशिक अध्ययन को लैंडस्केप वार्डनिंग कहा जाता है। पारिस्थितिकी जो है भूगोल में रूस के जो है क्या योगदान रहा? तो पारिस्थितिकी भूगोल में वर्तमान में अगर रूसी भूगोलवेत्ताओं को देखा जाए तो ये क्या कर रहे हैं? पर्यावरणीय समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और वे समाज के जितने भी प्राकृतिक और मध्य संबंध हैं इसके बीच में जो है ये इनके संबंधों को जो है खोजने के प्रयत्नशील हैं। तो ये रहा कुछ जानकारी रूसी भूगोलवेत्ताओं के बारे में।